हेलो, मैं डॉक्टर चंद्रकला, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय बयाना में अपने समाजशास्त्र के बीए पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का पेपर सेकंड में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, कल हमने देखा था सामुदायिक प्रोग्राम क्या है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या है। आज हमको सामुदायिक विकास कार्यक्रम की उपलब्धियों पर दृष्टिपात करना है, समझना है कि इस प्रोग्राम की उपलब्धियां क्या क्या हैं। तो आज का टॉपिक रहा प्रोग्राम्स एंड अचीवमेंट ऑफ CDP अर्थात कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत जो विषय शामिल किए गए थे वे हैं कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषाहार, आवास एवं सामाजिक कल्याण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इसके कार्यक्रम एवं उपलब्धियां इस प्रकार हैं। पहला देखते हैं कृषि संबंधी कार्य। तो बच्चों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम में नई एवं बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना, ये कार्य किया गया। सिंचाई के साधनों जैसे नलकूप, कुएं, तालाब, नहर और छोटी नहरों के भी छोटी नहरें जो होती हैं, बम्बे इत्यादि का निर्माण करके पानी की व्यवस्था करना। तो ये सिंचाई की व्यवस्था हो गई। नलकूप, कुएं, तालाब, छोटी नहरें, बड़ी नहरें इत्यादि के द्वारा। उत्तम बीजों की व्यवस्था करना। जब उत्तम किस्म के बीज होंगे तभी फसल का जो उत्पादन है वो बढ़ेगा। अच्छी किस्म के खाद और रासायनिक पैदा करना, उनकी व्यवस्था करना। साथ ही कृषि औजारों का प्रबंध शामिल है। ये कृषि औजार कौन से हैं? आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित कृषि औजारों का प्रबंध करना। सीमांत किसानों एवं लघु किसानों के लिए भूमि का विकास। सिंचाई, बागवानी, खाद बीज, कृषि औजार, नई किस्म की फसलों एवं कृषि प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। तो इस तरह से सामुदायिक विकास कार्यक्रम में जो पहला टॉपिक मैंने आपको समझाया है, पहली उपलब्धि जो मैंने आपको समझाई है, उसमें इतने सारे जो बिंदु हैं, जो उपलब्धियां हैं, उनको शामिल किया गया। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक है हमारा यातायात एवं संदेश वाहन के साधन। तो बच्चों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम में नवीन सड़कों का निर्माण कराया गया, इसको शामिल किया गया, और पुरानी सड़कों की मरम्मत को शामिल किया गया। साथ ही परिवहन, डाकखानों की स्थापना, परिवहन निगम और डाकखानों की स्थापना तथा डाक पहुंचाने की व्यवस्था आदि को शामिल किया गया। और अत्याधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उसकी इसमें मदद ली गई। और इस तरह से यातायात एवं संदेश वाहन के साधनों का विकास इसमें शामिल किया गया हुआ। इसमें ये भी उपलब्धि है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की के अंतर्गत। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा जो टॉपिक रखा है इसमें, वो बहुत ही, जो तीसरी उपलब्धि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें है स्वास्थ्य तथा सफाई। प्रत्येक विकास खंड में एक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई। विकास खंड में एक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई। संपूर्ण योजना क्षेत्र के लिए एक चिकित्सालय
की व्यवस्था की गई। साथ ही चलते फिरते औषधालय की व्यवस्था की गई और पीने के लिए स्वच्छ पानी का प्रबंध किया गया। मलेरिया, हैजा, चेचक, तपेदिक तथा संक्रामक रोगों की रोकथाम पर विशेष ध्यान दिया गया। और ये बिल्कुल सही बात है कि जब से ये प्रोग्राम चला है तब से आज की पोजीशन में अगर देखा जाए तो तपेदिक तो लगभग फिनिश वाली पोजीशन में है। क्योंकि अगर अब भी किसी को तपेदिक वाला रोग होता है तो ये मान के चलिए व्यक्ति की गलती है, सरकार की कतई गलती नहीं है। डॉट नाम का एक प्रोग्राम है जो हर पीएचसी पर, सीएचसी पर और चिकित्सालय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हर सरकारी अस्पताल में ये इसका डॉट नामक जो प्रोग्राम के थ्रू सरकार ने टोटली तपेदिक को खत्म करने का प्रावधान किया है। साथ ही पोलियो जैसे बीमारियां हैं, मलेरिया, हैजा, चेचक, इन सब के इतने वैक्सीन, इतनी दवाइयां उतारी हैं कि अब सवाल ही नहीं उठता कि इस तरह की बीमारियां हों। अगर बीमारियां हैं तो लोग, जनता उसमें उत्तरदायी है। सरकार की तरफ से इसमें कोई कोताही नहीं बरती गई है। जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं वो ही इससे पीड़ित हैं। अब तपेदिक का इतना बढ़िया इलाज है, अगर कोई नहीं कंटिन्यूटी में खाता है उन दवाइयों को तो वो ठीक कैसे होगा। तो इसमें सरकार की गलती नहीं है। और ये जो व्यवस्थाएं की गई हैं ये नो डाउट सामुदायिक विकास कार्यक्रम की उपलब्धियों में इन्हें गिना जाना चाहिए। और इसके साथ देखिए शिशु एवं मातृत्व कल्याण तथा सभी लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था भी इसके अंतर्गत की गई है। अब हम चौथे पॉइंट पर आते हैं और चौथा पॉइंट है शिक्षा का प्रसार, जो बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अगर शिक्षा नहीं है तो कोई भी राष्ट्र, कोई भी समाज, कोई भी गांव विकसित नहीं हो सकता। अनिवार्य एवं मुफ्त प्राथमिक शिक्षा, समझ आ रहा है ना, अनिवार्य कर दी है और मुफ्त भी है, निःशुल्क है प्राथमिक शिक्षा। माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, प्रौढ़ तथा सामाजिक शिक्षा, इन सब की व्यवस्था इस प्रोग्राम के अंतर्गत की गई है। और यह हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे ग्रामीण जो निवास करने वाले भाई बंधु हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है ये। और ग्रामवासियों के लिए पुस्तकालय की भी व्यवस्था इस प्रोग्राम के अंतर्गत की गई है। तो इस तरह से शिक्षा के प्रचार प्रसार में भी इस कार्यक्रम की महती भूमिका है। तो अतः सामुदायिक विकास कार्यक्रम की उपलब्धियों में हम शिक्षा के प्रसार को भी काउंट करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए पांचवा, जिसमें क्या है आपका कुटीर उद्योग तथा बेकारी निवारण। अब देखिए इसमें उद्योग धंधों और सहायक तथा हितकारी सेवाओं को प्रोत्साहित करके रोजगार के अवसरों को बढ़ाने पर जोर दिया गया। ये बहुत ज़रूरी था। जिस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ रही थी उस तरह से हमको रोज़गार विकसित करने थे और उस कार्य में सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। जिसमें क्या क्या है, करघा चलाना है, मुर्गी पालन है, मधुमक्खी पालन है, मछली पालन है इत्यादि, बकरी इत्यादि का पालन भी है। इन सारे चीज़ों को शामिल किया गया और लोगों के लिए अधिक से अधिक रोज़गार क्रिएट किए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट आपकी इस प्रोग्राम की जो अचीवमेंट है वो है प्रशिक्षण। कारीगरों को प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था भी इस प्रोग्राम में की गई है और लोगों को विभिन्न उद्योगों की जानकारी प्रदान करने के लिए, अब देखिए जितने भी कुटीर उद्योग जो जिला ग्रामोद्योग कार्यालय के थ्रू चलाए जा रहे हैं
वहाँ कितने सारे हैं, लगभग 150, 200, 250 के आसपास कुटीर उद्योग हैं जिनमें सरकार प्रशिक्षण भी देती है, ऋण भी उपलब्ध कराती है, माल भी देती है, कच्चा माल उपलब्ध कराती है और तैयार माल के लिए मेले इत्यादि लगाती है। तो और क्या इसमें चाहिए। तो इन सारी चीज़ों से हमको ये पता चलता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षण के द्वारा जो जानकारी दी गई, उसके लिए बहुत सारे प्रशिक्षण केंद्रों की भी स्थापना की गई, जिससे जनता बहुत लाभान्वित हुई। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में है मकानों की व्यवस्था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम में ग्रामवासियों के लिए अच्छे और सस्ते मकानों की व्यवस्था की गई। मतलब इस मुद्दे को भी शामिल किया गया। मकान के लिए, साथ ही जिन लोगों को मकान नहीं दे पाए हैं उनके लिए ऋण की व्यवस्था की गई, जिस पर न्यूनतम दर में ब्याज था और कुछ लोगों को तो ब्याज मुक्त ही ऋण दिया गया था। तो इस तरह से सामुदायिक विकास कार्यक्रम में ग्रामवासियों के लिए स्वास्थ्य के हिसाब से हाइजेनिक जो मकान हैं वो उपलब्ध कराए गए, जो सस्ते भी थे और अच्छे भी थे। अब आगे बढ़ते हैं और एक और टॉपिक देखते हैं, सामाजिक कल्याण। सामुदायिक मनोरंजन केंद्रों की स्थापना की गई। किसके थ्रू? सामुदायिक विकास प्रोग्राम में सामुदायिक मनोरंजन केंद्रों की स्थापना की गई, जिनमें ग्रामोफोन इत्यादि का प्रचलन बढ़ा, रेडियो था, चलचित्र की व्यवस्था की गई थी। तो इस तरह से मनोरंजन के साधन जुटाए गए, क्योंकि मनोरंजन भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है कि मानसिक स्वास्थ्य मनोरंजन से ही सही होगा और उस पर ध्यान, और जब मानसिक स्वास्थ्य सही होगा तो शारीरिक स्वास्थ्य पर भी उसका असर पड़ेगा। इस तरह सहकारी भंडारों की स्थापना तथा हाट, बाजार, मेले, खेल, तमाशे इत्यादि का भी भरपूर आयोजन कराया गया और ये भी शामिल है उपलब्धियों में। तो इस तरह से मैंने आपको अभी तक 8 उपलब्धियां तो बहुत हैं, 8 टॉपिक के थ्रू इस प्रोग्राम की उपलब्धियों को काउंट कराया है और समझाया है। ठीक है। तो उपर्युक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त जनजातीय क्षेत्रों में भी कार्य किए गए हैं विकास के, पर्वतीय क्षेत्रों में भी विकास के कार्यक्रम जारी हैं। साथ ही जनसंपर्क एवं सूचना आदि के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत गांव में रोजगार उपलब्ध कराने के विशेष प्रयत्न किए गए हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो संचालन किया गया है, जो क्रियान्वयन किया गया है, वो अच्छा है। मूल्यांकन के आधार पर इसे सफल प्रोग्राम माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि तब से लगातार उन्नति, विकास विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा है। तो इस तरह से मैंने आपको आज बताया सामुदायिक विकास कार्यक्रम की उपलब्धियां क्या हैं। इसमें जो चीज़ आपको नहीं समझ आई है या कोई आपकी क्वेरी है तो आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। और यदि आप सभी व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, ये मोबाइल पर तो वो लोग कॉल करेंगे जो जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, और जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है वो व्हाट्सएप ग्रुप पर भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और मुझे ईमेल आईडी पर भी अपनी समस्या लिख सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी उसके निराकरण का प्रयास करूँगी। ठीक है। और कल फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपको मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।